नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाहत चैनल पर। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लास्ट ईयर का रिटर्न देकर इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है या नहीं। ज़्यादातर इन्वेस्टर 1 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और फिर अगले साल दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यही गलती मैक्सिमम इन्वेस्टर करते रहते हैं और फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023। फिर एक और म्यूचुअल फंड मिल जाता है, उसमें भी पिछली एसआईपी को स्टॉप करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखकर निराश हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसी गलती कर रहे हो? अगर आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हाँ, आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा करना तुरंत बंद कर दीजिए। 1-2% के रिटर्न के चक्कर में नॉर्मली इन्वेस्टर अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो टिकेगा वही बिकेगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी नया करना चाह रहे हो तो उसे पेशेंस से करो और लगन से करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। शेयर मार्केट हो या कोई बिजनेस, जो इंसान अपने कार्य में अच्छी मेहनत करेगा और लंबे समय तक बना रहेगा, वो एक दिन लाइफ में सक्सेस ज़रूर होता है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और किसी भी फंड में मिनिमम 3 साल तक इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखकर फंड चुनना फंड चुनने का गलत तरीका है। आपको अदर फैक्टर्स को फिल्टर करने के बाद ही किसी फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप पिछले काफ़ी सालों का इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखोगे तो पाओगे कि कोई भी फंड प्रत्येक साल रिटर्न में टॉपर नहीं रहा होगा। पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। किसी भी फंड का चयन नियर टर्म परफॉर्मेंस के बेस पर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे काफ़ी फंड के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एक साल तक के 10% डाउन है और अगले साल 10% अप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी फंड का चयन करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि फंड्स के रिस्क पैरामीटर्स क्या हैं, मार्केट से तुलना करने पर फंड की वॉलेटिलिटी, फंड के रिटर्न की फंड बेंचमार्क के रिटर्न के साथ तुलना करना, कम एक्सपेंस रेशियो, फंड की कैटेगरी की दूसरे फंड के साथ तुलना करना, फंड मैनेजर और फंड की टीम पर ट्रैक रिकॉर्ड, आपके फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं और आप उस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हो। हमारा इस वीडियो को बनाने का टारगेट यही है कि नॉर्मल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न प्राप्त कर सके। म्यूचुअल फंड में एवरेज रिटर्न 14 to 18% अच्छा रिटर्न माना जाता है। म्यूचुअल फंड में बाई और सेल ट्रेंड कभी नहीं करना चाहिए। बाई एंड होल्ड करके ही म्यूचुअल फंड से आप अच्छा रिटर्न है वो प्राप्त कर सकते हैं। आजकल म्यूचुअल फंड में सेक्टर थेमेटिक या फिर इंडेक्स फंड का ट्रेंड है वो ज़्यादा चल रहा है। ऐसे फंड में रिस्क है वो अधिक होती है। सेक्टर थेमेटिक फंड वो होते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनियां होती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सभी कंपनियां टेक्नोलॉजी की रहती हैं और फार्मा सेक्टर में सभी कंपनियां मेडिकल और हॉस्पिटल से संबंधित रहती हैं। इंडेक्स फंड वो होते हैं जिसमें आपका पैसा पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है और ऐसे फंड में फंड मैनेजर इनएक्टिव होता है। वो किसी भी प्रकार से फंड की कंपनियों में बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी आदि इंडेक्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न फंड चयन पर निर्भर करता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में 4 से 6 फंड होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अपनी रिस्क को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां डायरेक्ट मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप सबसे आसान और यूजर फ्रेंडली ऐप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का भी लिंक दिया हुआ है जिसे डाउनलोड करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट चाहत। जय हिंद, जय भारत।